Question number 7. Indicate whether it is axiom, conjecture or theorem and explain your reasoning. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं। अब हमने बताना है कि वो स्टेटमेंट आपकी एक्सियम है, कंजेक्चर है या थ्योरम है, और साथ आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है, रीजन भी आपने बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है, देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स, यानी दो अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं तो उनमें से एक ही स्ट्रेट लाइन जो है वो पास करती है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्सियम है। अब उसकी वजह क्या है कि दिस इज एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल ट्रूथ इन ज्योमेट्री विदाउट प्रूफ, इट इज वन ऑफ द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, यानी एक्सियम वो हम स्टेटमेंट होती है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसको किसी प्रूफ या एविडेंस की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये एक्सियम है। अच्छा, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो उसमें क्या है कि टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी एनीवेयर ऑन ए पेपर, यानी पेपर के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स लें। यू कैन ड्रा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ ए और बी, यानी ए और बी को मिला के आप एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर दें। इफ यू ट्राई टू ड्रा अनदर लाइन थ्रू द सेम 2 पॉइंट्स इट विल ओवरलैप द फर्स्ट वन, यानी अगर आप उन्हीं 2 पॉइंट से कोई तीसरी लाइन या दूसरी लाइन जो है वो ड्रा करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आपकी वो लाइन जो है वो पहली वाली लाइन के ऊपर ही जो है वो ओवरलैप करेगी। तो मतलब क्या हुआ, देयर इज स्टिल जस्ट वन लाइन नॉट टू, यानी आपकी वो एक ही लाइन है बल्कि 2 नहीं है। दिस इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ज्योमेट्री एंड वी डू नॉट प्रूव इट यूजिंग अदर रिजल्ट्स, इंस्टेड वी यूज इट टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स लाइक थ्योरम्स। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपकी यूनिवर्सली जो है वो एक्सेप्टेबल ट्रूथ होता है एक्सियम जो है, तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी एक्सियम होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेटमेंट, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, यानी हर इवन नंबर जो 2 से बड़ा है कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, तो उसको हम जो है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट आपकी ये कंजेक्चर है। अच्छा, क्यों है, इसकी रीजन क्या है, दिस इज द गोल्डबैक कंजेक्चर विच हैज नॉट बीन प्रूवन और डिसप्रूवन येट। अब उसकी एक्सप्लेनेशन का जहां तक तल्लक है तो टेक एनी इवन नंबर्स 4, 6, 8, 10, यानी सो ऑन जो है वो कुछ इवन नंबर्स हमने लिए। अब हम क्या करते हैं, इन इवन नंबर्स को जो है वो सम ऑफ जो है वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखें। तो देखें 4 को हम 2 + 2 लिख सकते हैं, इसी तरह 6 है उसको 3 + 3 लिख दिया, 8 को 3 + 5, 10 को 5 + 5 और 28 को 11 + 17। तो अब ईच इवन नंबर जो है उसको हमने सम ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, मैथमेटिशियंस हैव टेस्टेड दिस फॉर एवरी लार्ज नंबर्स यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इट ऑलवेज सीम्स ट्रू, यानी मैथमेटिशियन ने जो है वो बहुत सारे यानी जो नंबर्स जो है वो लार्ज नंबर जो है लिए इवन नंबर्स, और उनको उन्होंने देखा कि एवरी नंबर जो है वो उसको हम जो है वो सम ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में जो है वो लिख दिया। बट नो वन हैज गिवन अ जर्नल प्रूफ दैट इट वाज फॉर एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, यानी अब अभी उन्होंने वो कोई जर्नल प्रूफ नहीं निकाल सके कि जिससे ये साबित हो कि कोई सा भी इवन नंबर हो, चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो, हर हम इवन नंबर्स को जो है वो सम ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ऑल्सो नो वन हैज फाउंड अ काउंटर एग्जांपल टू शो इट इज फॉल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, सो इट इज नॉट एन एक्सियम। अब ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये एक्सियम भी नहीं है, यानी एक्सियम से मुराद ये है कि हम इसको बगैर प्रूफ के जो है इसको एक्सेप्ट कर लें, और ना ही ये अभी तक थ्योरम है क्योंकि ये इसका जर्नल जो है वो प्रूफ भी नहीं अभी हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज जस्ट अ आइडिया बेस्ड ऑन एविडेंस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एन कंजेक्चर। तो इसका मतलब हम इसको कंजेक्चर कहेंगे कि ये ना अभी तक तो प्रूफ हो सका है और ना जो है वो इसके काउंटर एग्जाम्पल जो मिल सके है जिससे हमें साबित हो कि ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट हमारे पास, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये थ्योरम है। थ्योरम ये किस लिए है, क्योंकि ये यूक्लिड पोस्टुलेट है और इसको लॉजिकली हमने जो है वो प्रूव कर दिया हुआ है, और इसका प्रूफ जो है वो हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसके अंदर भी देखेंगे कि आपका सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री। रिव्यू एक्सरसाइज 8 उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, formulate simple deductive proofs for each of the following algebraic expressions।
प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूव दैट x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे डिडक्टिव प्रूफ्स क्या है। डिडक्टिव प्रूफ में एक्चुअली आपके पास जो है वो लॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं। उससे मुराद ये है कि जो हमारे पास नॉन फैक्ट्स होते हैं या जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, हम उनके ऊपर जो कुछ रूल्स या कुछ प्रिंसिपल जो है वो लगाते हैं या मैथमेटिकल आइडेंटिटीज जो है वो अप्लाई करते हैं, और फिर जो है वो हम बाय स्टेप उसको कंक्लूजन की तरफ जो है वो लेके आते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो हम इसको क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जो लॉजिकल रीजनिंग हम जो अप्लाई करेंगे, एक तो ये है कि हम इसके ऊपर आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। दूसरा जो है वो हमारे पास जो है वो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसको हम एक्सपेंड करेंगे, और फिर हम जो है वो इसको रिजल्ट की तरफ जो है वो लेके आएंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब देखो इस स्टेटमेंट के अंदर जो है ये वाला जो हमारे पास जो है वो x माइनस 4 होल स्क्वायर है, इसके ऊपर जो है वो हम एक आइडेंटिटी जो है वो यूज कर सकते हैं। उसको मैं यहां लिख देता हूं कि इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। अब वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, वो ये है कि आपके पास a माइनस बी जो है इसका होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जो है वो हम हमारी स्टेटमेंट के ऊपर जो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं शुरू करूँ आपकी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ देखें आपके पास x माइनस 4 होल स्क्वायर, इसको मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इंटू ए की जगह हम x लिखेंगे और b की जगह जो आपके पास 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 9। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर 4 टू द 8 माइनस 8x प्लस 4 4 द 16 प्लस 9। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 16 और 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 25 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, thus आपके पास x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास जो आइडेंटिटीज है, एक हमारे पास आइडेंटिटी जी a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इन दो आइडेंटिटीज को जो है या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड, उसमें यहाँ अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ, माइनस सेकंड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। फर्दर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस यहाँ आ जाएगा जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्सपेंड करते हैं इसको, ब्रैकेट्स को मैं ऊपर करता हूँ तो ये हो जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 1। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 जो है वो माइनस 1 से, तो यहाँ हमारे पास 2x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 4x, और यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट इसका,
प्रूव दैट x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। अगेन यहाँ हम आइडेंटिटीज हमारे पास है जी a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास आइडेंटिटी है जी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है अप्लाई करते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वेयर, ब्रैकेट लगाते हैं और माइनस, अब सेकंड इस एक्सप्रेशन के ऊपर भी जो है हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वेयर और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ जाए जी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 टू द 10x प्लस 25, और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25, और इस माइनस से इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 25, एक्स के से कैंसिल हो जाएगा और प्लस 25 माइनस 25 से, और ये 10x प्लस 10x हमारे पास आ जाएगा 20x, और ये आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस x प्लस 5 होल स्क्वेयर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 20x। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।